छात्रों, हम आपके लिए क्लास 10 विज्ञान से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें टॉपिक है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इससे पहले एक भाग दे चुके हैं, ये दूसरा भाग है इस पाठ का। तो पहला प्रश्न देखिए, एक विलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁻⁹ एम है। इस विलियन का पीएच मान परिकलित कीजिए तथा बताइए कि विलियन अम्लीय है या क्षारीय। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो देखो, एक विलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी है? 10⁻⁹ एम मीन्स मोल। तो देखो, पीएच पूछ रहा है। पीएच बराबर क्या है फॉर्मूला इसके लिए? -log10H+। ठीक है ना। फिर हो जाएगा इसका बराबर -log10 कितनी है? 10⁻⁹ मोल। तो इसे लिखे हम 10⁻⁹। अब क्या हो जाएगा? -9 आगे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर माइनस और -9 आगे आ गए, log10। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस के हो गए 9। और जब आधार और ये घात और आधार दोनों बराबर हों, सेम सेम हो ये, तो इसका मान क्या होता है? 1 के बराबर। तो गुणित 1 हो गया, कितना हो गया ये? 9। ठीक है ना। तो आता है विलियन का पीएच मान कितना है? 9 है। आता है विलियन कैसा है? क्षारीय होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, ये इसका उत्तर है। यही तो पूछ रहा था। पर पीएच का मान प्रकट कीजिए तथा विलियन का अम्लीय है या क्षारीय ये बताइए। तो विलियन कैसा है? क्षारीय। पीएच मान 9 है। समझ में आया? समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक अम्लीय विलयन का पीएच मान 5 है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता की गणना कीजिए। इसे कैसे करेंगे? देखिए, सोरेनसन के अनुसार हाइड्रोजन आयन सांद्रता बराबर कितनी होती है? 10⁻⁻⁻के पीएच, और पीएच मान कितना है? 5 है। तो कितना हो गया इसका आंसर? 10⁻⁻5 उत्तर हो गया जी सवाल। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक यौगिक के 2 उपयोग लिखिए। तो देखो, ये हैं कास्टिक सोडा का उपयोग 2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग। क्या होंगे? कास्टिक सोडा के उपयोग, नंबर 1, धातुओं से ग्रीस हटाने में। कास्टिक सोडा का प्रयोग होता है धातुओं से ग्रीस हटाने में। और दूसरा उपयोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। साबुन तथा अपमार्जक बनाने में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है? डॉक्टर द्वारा टूटी हड्डियों को जोड़ने में। डॉक्टर द्वारा टूटी हड्डियों को जोड़ने में होता है। और नंबर 2, खिलौने बनाने के काम में आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक तो जब प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, हड्डियां टूट जाती हैं तो उसमें प्रयोग होता है, और खिलौने बनाने में। हो गया, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है। इस विलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसके लिए क्या करेंगे
विलियन में हाइड्रोक्साइड साइड आयन का सांद्र OH ऋण कितना दे रखा है, 1 गुणा 10 की घात माइनस के 10, ये दे रखा है, ठीक है ना। 1 गुणा 10 की घात माइनस के 10 मोल प्रति लीटर, ठीक है। परंतु H धन गुणित OH ऋण बराबर क्या होता है, 1 गुणा 10 की घात माइनस के 14 होता है, ठीक है, इतना होता है। अब OH ऋणायन दे रखा है 1 गुणा 10 की घात माइनस के 10, देखो यहाँ रखे प्राइस, इसे इधर लेके आओ, H धन बराबर 1 गुणा 10 की घात माइनस के 14, ठीक है ना। और अपॉन इसे हम OH ऋणायन को इधर ले जाएंगे, ये भागित हो गया, इसका मान रख दो। अब इसका मान कितना, 1 गुणा 10 की घात माइनस के 10, 1 गुणा 10 की घात माइनस के 10, ये हो गया। अब 10 की पावर माइनस के 14, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस की 10 जुड़ जाएंगी, तो कितनी बची, 10 की घात माइनस के 4 बचा, 10 की घात माइनस के 4। अब चूंकि pH बराबर क्या होता है, माइनस log 10 H धन ये होता है। H धन का मान आया 10 की घात माइनस के 4, इसमें मान लिख दिया माइनस log 10 की पावर -4, -4 को हम आगे ले आए तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा प्लस, ये हो जाए 4 log 10, ठीक है ना। इसका मान कितना होता है 1, तो 4 उड़े 1, देखो log 1 की बराबर 1 होता है, ठीक है, एक जैसे हों तो उनका मान 1 हो जाता है, 4 1, वैसे ही log 10 का मान 1 होता है, कितना हो गया 4 हो गया ना, ठीक है ना। बस यही उत्तर है हमारा, हो गया सवाल, ठीक है ना, समझ में आया। अगला देखो नंबर 5, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, क्या करना है, सिर्फ रासायनिक समीकरण देना है। खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखो। देखो अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या लिखें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिखें, इसका फॉर्मूला क्या है, तो देखिए इसका आंसर Na, इसका फॉर्मूला होगा NaHCO3 किसका है ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वायु में रखने पर इज इक्वल टू एरो आ गया, तो ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट में तोड़ेंगे इसे, Na2 टेम्परेचर गर्म करने पर, गर्म किया जाता है कब चलने बना दे देता, Na2CO3, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये इक्वेशन बनेगी, होगी ना। खाने का सोडा NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, इसे जब गर्म किया जाएगा तो ये सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। एरो का चिन्ह है, इसका अर्थ है गैस है, ये ऊपर उड़ जाएगी, ठीक है ना।
अगला देखो, शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होगा। शुष्क भुजा चूना क्या होता है, देखो ये होता है CaOH का होल ट्वाइस। शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, क्या की जाती है, क्लोरीन गैस प्लस Cl2। यदि Cl2 प्रभावित की जाएगी तो ये बनेगा CaOCl2 Cl2 Cl2 प्लस H2O। कैल्शियम नहीं, शुष्क बुझा हुआ चूना है तो ये शुष्क बुझा हुआ चूना हो गया, शुष्क भुजे हुआ चूना, ठीक है ना। और ये क्या है, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस हो गई। तो इसे प्रभावित करने पर बनेगा हमारा, बना ये विरंजक चूर्ण, क्या बना, CaOCl2 विरंजक चूर्ण बना। और ये जल है H2O। ये इक्वेशन आई इसकी, हो गई। आगे देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाए तो क्या होगा, इसका आंसर देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 का SO4 का होल ट्वाइस, CaSO4 का होल ट्वाइस और डॉट 2H2O। ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाए, इसको हम करते हैं गर्म, गर्म किया जाएगा 473 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। तो 473 केल्विन इस पर हम टेम्परेचर किया तो ये बनेगा हमारा CaSO4। जब टेम्परेचर दिया जाए तो उसको बनेगा ये है ना 2, 2 है ना इसमें, 2CaSO4 और रह जाएगा जल को अलग हो जाएगा इसमें 2H2O, जल अलग कर दिया इससे, जब गर्म किया जल अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया बना मृत ज्वलित पदार्थ, जला हुआ पदार्थ, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाए, जलाया जाए तो मृत ज्वलित पदार्थ बने 2CaSO4 प्लस 2H2 अलग अलग हो जाएगा, ये और ये दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, छठा, क्या होता है जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो क्या होगा, देखिए। तो इसमें क्या होगा, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो इसका लिखेंगे हम जिप्सम, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट CaSO4.2H2O होता है। इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन क्या बनाइए? CaSO4.2H2O इज इक्वल टू 373 केल्विन पे गर्म किया तो ये बना CaSO4.1/2H2O प्लस 1 से 1 बटे 2 H2O जल। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये है जिप्सम। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाए तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है जब। अगला देखो, नेक्स्ट ये क्या है? देखो इसे, शुष्क भुजे चूने को क्लोरीन से क्रिया कराई जाती है तो क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखिए भाई, शुष्क भुजे चूने को क्लोरीन से क्रिया कराई जाए तो बनेगा हमारा व्यंजक चूर्ण। क्या बनेगा? व्यंजक चूर्ण। शुष्क भुजे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, यह क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। ठीक है, अगला देखो, ये इक्वेशन क्या बनेगी? CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 इज इक्वल टू बना CaOCl2 प्लस H2O। ये क्या है? विरंजक चूर्ण। H2 क्या है? जल। और COH क्या है हमारा? शुष्क भुजा चूना। शुष्क भुजा चूना। Cl2 क्या है? क्लोरीन। ठीक है ना? हो गया। जल्दी से देखो, शुष्क भुजे चूने को क्लोरीन से क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण बनेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 इज इक्वल टू CaOCl2 प्लस H2O। अगला प्रश्न देखिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि बताइए, समीकरण भी लिखिए। इसका आंसर लिखिए, उत्तर ब्लीचिंग पाउडर तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर क्या है? विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, ठीक है ना, कि शुष्क भुजे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसे चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण को शुष्क भुजे चूने पर क्लोरीन गैस
की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, समीकरण देखिए इसका, ये भी करा, समीकरण भी लिखिए। तो समीकरण होगा भाई इसका बनाने की विधि, सिर्फ विधि करनी है ना, तो ये विधि तो ये हो गई। और समीकरण क्या होगा, समीकरण पूछ रहा है तो समीकरण होगा ये CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 इज इक्वल टू CaOCl2 प्लस H2O। तो ये क्या है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। और H2O क्या है भाई, जल। ठीक है ना। और Cl2 क्या है, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। और COH का होल टाइज क्या है, भुजा हुआ चूना। कैसा, शुष्क, शुष्क भुजा चूना। ठीक है, हो गया। छात्रों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना, और अभी चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और नोटिफिकेशन कर लें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।